जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में मैं दो डाउट्स के बारे में बात करूंगा। एक टेलीग्राम चैनल पे ये एनबी भाई है, इन्होंने पूछा है एक तो कि जो 61% वाला लॉजिक है वो क्या होता है। तो इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि 2 दिन से मैं वही चार्ट के ऊपर लगा के आप लोगों को दिखा रहा था कि यहाँ से ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था। वैसे फिबोनाची का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हो। फिर भी इस वीडियो में मैं बात कर लूँगा 61% का लेवल क्या होता है। दूसरा जो डाउट है वो मैं बात करूँगा उसके बारे में। यूट्यूब के किसी वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया था, गौतम इनसेन करके भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे। देखिए, बहुत सारे उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग बोलते हैं यहाँ रखो, कुछ लोग बोलते हैं कैपिटल का 1% रखो, 10% रखो, स्ट्राइक प्राइस का इतने परसेंट रखो, लॉस का ये रखो, प्रॉफिट का ये रखो। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, यहाँ रखो वहाँ रखो, लेकिन एग्जैक्टली रखते कहाँ पे हैं। लॉजिकली मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, और मैं क्या करता हूँ पर्सनली वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो एनबी भाई है, हम इनके डाउट की बात कर लेते हैं कि ये 61% का क्या चक्कर है, क्या लॉजिक है। देखिए, मार्केट 2 दिन से क्या कर रही है, गैप अप ओपन हुई मार्केट। ये कल का चार्ट अभी मैंने लगाया हुआ है 1 मिनट का। कल हमने ये मोमेंटम कैच किया था, ये पूरा मोमेंटम हमने कैच किया था, ये पूरा अपसाइड मोमेंटम हमने कैच किया था। तो देखिए, जब स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी में आप काम करते हो, आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है कि स्टॉप लॉस मार्केट में कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। कंफर्म कोई नहीं बता सकता, क्योंकि देखो चार्ट तो बन चुका। मान लो ये चार्ट बन चुका, यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए होंगे वो ज़रूरी थोड़ी है अभी तक बैठे हो। वो हो सकता है ये पहली वाली कैंडल में ही मार्केट से प्रॉफिट लेके आउट हो गए हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यहाँ वाले जो इस कैंडल में प्रॉफिट लेके आउट हो गए, बहुत सारे ऐसे होंगे। सपोज करो किसी का तो स्टॉप लॉस यहाँ था कि मार्केट जब यहाँ ओपन हो रही है यहाँ तक आएगी तो मैं बुक कर लूँगा प्रॉफिट। किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, और किसी का यहाँ पे होगा, ठीक है, इन लेवल्स के ऊपर। तो अब ये 61% का क्या चक्कर है। देखिए, मार्केट ओपन हुई गैप अप, ठीक है, गैप अप ओपन हुई मार्केट, और पहली कैंडल जो मार्केट ने बनाई वो बनाई रेड कैंडल। ये रेड कैंडल मार्केट ने बनाई। अभी देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जो यहाँ लोअर लेवल पे बाइंग करके गए थे और डायरेक्ट मार्केट में गैप अप ओपनिंग मिली, तो ये लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में हो गया, ठीक है। तो ये क्यों वेट करेंगे कि मार्केट आए और इनका पूरा प्रॉफिट खा जाए। बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो देखिए, ये जो पहली वाली रेड कैंडल मार्केट ने बनाई, ये होती है प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल। लोअर लेवल पे जो लोग बाइंग करके गए थे उन लोगों ने, कुछ लोग उनमें से आउट हो गए, प्रॉफिट बुक करके निकल चुके, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखो, मैंने फिबोनाची ये फर्स्ट कैंडल को देख के ही लगाया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का मैंने टॉप लिया जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 मिनट की कैंडल है। ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम हो गया, और यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होगी। अभी इसको देख के मैंने फिबोनाची लगाया, तो एक 61% का लेवल यहाँ पे आ रहा है। आप डाटा के ऊपर मत जाना, लॉजिक को समझने की कोशिश करना। तो ये फर्स्ट कैंडल में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये रेड कैंडल क्यों बनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। लोअर लेवल पे जो लोग बाइंग करके गए थे कल जब मार्केट क्लोज हुई थी, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि उनको मार्केट में ऑलरेडी गैप अप ओपनिंग मिल गई, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में उनको मिल गया बैठे बिठाए। अभी यहाँ पे ये जो पूंछ दिखाई दे रही है इस कैंडल की, इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई भी किया होगा, ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई भी किया है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग होके भी गई है, तभी तो ये पूंछ बनी। अदरवाइज ये पूरी की पूरी कैंडल यहीं पे क्लोज हो जाती। तो कुछ लोगों के यहाँ पे बाई के ऑर्डर भी मार्केट को मिल गए, इसलिए थोड़ी सी मार्केट ने यहाँ पे पूंछ भी बना दी। अभी यहाँ से फिर अगली ये ग्रीन कैंडल बनी, मतलब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अपसाइड मोमेंटम दे दिया हमें, ठीक है। अपसाइड मोमेंटम देने का मतलब क्या है कि यहाँ तक मार्केट को बाइंग ऑर्डर मिल गए, ये यहाँ तक बाइंग ऑर्डर मिल गए। अब ये 61% का लेवल आ जाता है। जो लोगों ने यहाँ सेल किया होगा टॉप पे, किसी का यहाँ पे सेल का ऑर्डर भी मार्केट को मिला होगा, यहाँ तक उसको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे वो लोग कुछ बाइंग के ऑर्डर मार्केट को मिल गए। अभी ये वाले जो सेलर है यहाँ पे जिसने सेल किया होगा, ये जब मार्केट ऊपर जा रही है, ये कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे अपना, सॉरी मार्केट जब इतना नीचे आ गई कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। ऐसा तो है नहीं एक आदमी ने यहाँ सेल किया होगा, हजारों लोगों ने लाखों शेयर यहाँ पे सेल किए होंगे उस टाइम। और अभी मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हो रही है,
ये जब ऊपर जाना शुरू हो रही है, यहाँ कुछ बाई के ऑर्डर मार्केट को मिल गए, तो यहाँ 4 लेवल आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, एक 38%, एक 50%, एक 61% और 78%। तो ये 78% को छोड़ दो, इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगी अगर मार्केट, तो फिर मार्केट ऊपर ही जा सकती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा छोड़ दो। मार्केट में मैक्सिमम रेंज होती है 61% की, यहाँ तक हम एज्यूम करके चलते हैं कि टॉप लेवल पे जिसने सेल किया होगा वो मार्केट से 61% तक आउट हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगी तो हम सोचेंगे कि मार्केट में बाइंग के ऑर्डर उस सेलर के ऑर्डर से ज़्यादा थे जो यहाँ पे सेल करके गए थे, ठीक है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगी तो मार्केट में अगर बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा हो गए तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अगर मार्केट में ये लोग निकल जाएंगे तो ये कहाँ तक निकल जाएंगे, मार्केट में 61% के लेवल तक, ठीक है। तो ये हम एज्यूम करके चलेंगे, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी 61% के ऊपर तो मार्केट और ऊपर जाएगी, क्योंकि बाइंग के ऑर्डर मार्केट में ज़्यादा है, सेलिंग के ऑर्डर मार्केट में कम है। अगर मार्केट को गिरना है, ठीक है, मार्केट में अगर यहाँ पे चलो बाइंग के ऑर्डर भी आ जाते हैं बहुत सारे और ये कुछ बायर सेलर्स यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाते हैं, तो ये मार्केट 61% के लेवल से, मैक्सिमम इसको आप 61 समझना, अदरवाइज मार्केट देखो कहीं से भी रिट्रेस ले सकती है, 0.38 के लेवल से भी रिट्रेस ले सकती थी, यहाँ तक भी आके ऐसे ऐसे कर सकती थी, ठीक है, 50 वाले से भी ले सकती थी, लेकिन हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 61% कि यहाँ से अगर लेके चलेगी मार्केट तो मार्केट में रिवर्सल आएगा, अगर इसके ऊपर निकल जाएगी तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आप मान के चलो। अभी देखिए ये फर्स्ट कैंडल का स्विंग आई और स्विंग लो मैंने मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पे 61% कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। हमने देखो ये मोमेंटम कल कैच किया था, अपसाइड मोमेंटम, बहुत लोगों ने ये डाउन साइड मोमेंटम भी कैच किया था कल, यहाँ पे भी अच्छा खासा 80-90 पॉइंट कुछ लोगों ने निकाले थे पुट की पोजीशन में। तो सबका ट्रेड लेने का अलग अलग होता है, वो कौन सा मूव कैच कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे। तो 61% का आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा क्या चेंज करता हूँ, जो हमने कल किया था, ये टॉप है मार्केट का, बॉटम हम इसको लेके चलते हैं यहाँ पे, जो ये एक यहाँ पे बेस बना रही है मार्केट, ठीक है, इसको हम बॉटम लेके चलते हैं। तो इसको मैं फिबोनाची को चेंज करके दोबारा लगाता हूँ। तो यहाँ पे जो लोग सेल करके गए थे, फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करके गए हैं, तभी तो मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है। अभी ये 61% लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लेना शुरू करती है। हमने यहाँ तक वेट किया, यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू करिए। अभी मार्केट अगर गिरनी होती तो मार्केट ये यहाँ तक नहीं देती 61% तक, या तो यही रिट्रेसमेंट में मार्केट सीधे सीधे गिर जानी चाहिए थी, या तो ये रिट्रेसमेंट में मार्केट जब यहाँ से आ रही थी तो इस रिट्रेसमेंट में मार्केट गिर जानी चाहिए थी, ठीक है। हम सेल का ऑर्डर कहाँ पंच करते, जब ये स्विंग लो को मार्केट क्रॉस कर रही होती, तब यहाँ पे हम थोड़ा सा श्योर होते कि और मार्केट नीचे जा सकती है। अभी मार्केट देखो कंसोलिडेट कर रही है, यहीं पे मार्केट ने एक बार भी ये 61% के लेवल को क्रॉस नहीं किया, अभी तक सस्टेन कर रही है उसके नीचे। अगर मार्केट को गिरना होता तो मार्केट यहाँ से गिर जाती, अगर गिरना होता यहाँ से गिर जाती। जैसे ही ये मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ये 61% के लेवल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम मार्केट में आ गया। ये फिबोनाची टूल मैंने कब लगाया, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ऊपर ओपन होकर नीचे आ रही है, तब मैंने इसको टॉप काउंट किया, इसको बॉटम काउंट किया। अगर आप यहाँ लगाते ये टॉप हो जाता, ये बॉटम, और ये डाउन साइड मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे बॉटम काउंट करो, ये टॉप काउंट करो, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ पे कहीं 61% मिलेगा। वहाँ से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट जाएगी, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, उसको डाउन साइड क्रॉस करेगी तो मार्केट नीचे जाएगी। तो फिर ये उल्टा हो जाता है सिनेरियो। तो मुझे उम्मीद है फिबोनाची के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, जो यहाँ पे मैं बताना चाहता था। अभी आज की मार्केट की बात कर लेते हैं, तो मैं इसको आज की मार्केट पे लेके चलता हूँ। आज भी सेम ही सिचुएशन मार्केट ने दिखाई हमें। अभी यहाँ पे सेम वही सिचुएशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, ये मार्केट ने स्विंग लो लगाया, इसके नीचे कोई भी लो नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची एक बार लगा लेता हूँ। जब आप अगर ट्रेड लेना चाह रहे थे तो बड़े आराम से यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। अभी आप ये देखो, ये टॉप हमें मिल गया। यहाँ पे जो लोग बाइंग करके गए होंगे, ऑलरेडी उनको गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे फिर मार्केट में बाइंग ऑर्डर मिल गए, तो ये पूंछ बनी मार्केट में, एक रिट्रेसमेंट आता है, इससे मार्केट 61% के लेवल से ही रिजेक्शन लेना शुरू करती है। यहाँ पे हम
एज्यूम करेंगे मार्केट सेलर्स को, एक्यूमुलेट को। अगर हमें पुट की पोजीशन लेनी है तो ये स्विंग लो को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो हम पुट की साइड में जा सकते थे, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े से मोमेंटम के लिए, क्योंकि लोअर लेवल पे जो बाइंग करके गए थे वो लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे इसके नीचे आते ही, क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस भी यहीं पे लगा रखा होगा कि मार्केट अगर इस स्विंग लो को क्रॉस करेगी तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो मार्केट ये ज़्यादा नीचे नहीं आ पाती, फिर भी यहाँ से कहीं ना कहीं से अपसाइड जरूर लेती मार्केट, तो हम फिर भी बाइंग का प्लान करते। और अभी आप ये देखो 61% से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, सॉरी ये 61% का लेवल हो गया। मार्केट ने जैसे ये बड़ी कैंडल बनाई उसके ऊपर, ठीक है, ये बड़ी कैंडल जैसे ही क्लोज हुई इसके ऊपर, मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 61% के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दी मार्केट ने, ये अपसाइड मोमेंटम हमें दिखा दिया। अगर मार्केट को गिरना होता तो या तो यहीं से मार्केट गिर जाती, ऐसे गिर जाती। हम कहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर पंच करते, जब मार्केट इसको क्रॉस कर रही होती, वो भी ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं, थोड़े से टारगेट के लिए। अगर मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी एक कैंडल की, तो इसके ऊपर हम बाई का ऑर्डर पंच कर सकते थे, क्योंकि ये 61% के लेवल को मार्केट क्रॉस कर रही है। याद रखना, ये मार्केट में गैप अप ओपन हुई है और मार्केट ने वहाँ से एक डाउनफॉल हमें दिखाया है, तो ये फिबोनाची मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है। अगर मार्केट नीचे ओपन होकर पहली कैंडल ऐसे जाती है तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची लगाना है, फिर ऐसे एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर अपसाइड मोमेंटम मार्केट दे सकती है, या तो ऐसे उसको सस्टेन करके मार्केट डाउनफॉल में दिखा सकती है। तो आप फिबोनाची वाला मेरा वीडियो देख लेना, तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इस वीडियो का है वो स्टॉप लॉस वाला हम देख। स्टॉप लॉस का देखो, बहुत लोग आप लोगों को बहुत सारे तरीके बताएंगे स्टॉप लॉस लगाने के। आज एक्सपायरी का दिन था, मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे आप लोगों को लगाना है। तो देखिए, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब मुझे उम्मीद होती है कौन सा मोमेंटम मैं कैच करने जा रहा हूँ, आप इसी मोमेंटम को लेके चलो, आज वाले मोमेंटम। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ठीक है, ये मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग आई, इसके बाद ये 61% से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। यहाँ पे ये 61% का फिबोनाची का लेवल था, इससे मार्केट देखो इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो डिपेंड करता है मैं बाइंग का ऑर्डर कहाँ पे लगा रहा हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ इस कैंडल के क्लोज होने पे यहाँ पे बाई का ऑर्डर लगा सकते थे, लेकिन मैं होता तो मैं जब मार्केट ये इसको रिट्रेसमेंट यहाँ से इसको गिर जाना चाहिए था, नहीं गिर रही, जब ये ऊपर जाना शुरू कर रही है तो समझ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ से अब इसको 61% को क्रॉस करेगी। अगर गिरना होता तो मार्केट को यहीं से गिर जाती, मार्केट ऊपर नहीं जाती, मतलब ये अपसाइड मोमेंटम मार्केट नहीं दिखाती, ऐसे नहीं करती। गिरना होता तो या तो यहीं से ऐसे गिर जाती ये, लेकिन ये नहीं करती मार्केट। तो मैं यहीं पहली या दूसरी जब ये ग्रीन कैंडल बनी यहीं पे अपना ऑर्डर पंच कर देता। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बाई का ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाएगा, ये जो स्विंग लो है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप लगाओ मत लगाओ स्टॉप लॉस, ऐप जो आप ऐप प्लेटफॉर्म यूज करते हो उसके अंदर आप स्टॉप लॉस मत लगाओ। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग कहाँ जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही, नीचे अगर आ रही है, तो जब मार्केट यहाँ पे आ जाए कैंडल बनाती बनाती ऐसे ऐसे करती करती, तो अब आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट दो मार्केट प्राइस पे, तो आप आउट हो जाओगे, उससे स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी बात करते हैं आप किस दिन ट्रेडिंग कर रहे हो और किस स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो। अभी यहाँ 2 स्ट्राइक प्राइस की मैं बात कर आज की मार्केट की। आज एक्सपायरी का दिन था, लास्ट दिन था इस ऑप्शन सीरीज की। जब मार्केट यहाँ पे ये ऐसे ऐसे कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जब मार्केट कर रही है, एक यहाँ पे 36,000 की स्ट्राइक प्राइस है, एक यहाँ पे 35,800 की स्ट्राइक प्राइस। 2 स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूंगा। ये देखो 36,000 का लेवल है, ये आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट कहाँ पे चल रही है, 35,975 के आसपास चल रही है। ये 36,000 हमारी आउट ऑफ द मनी है और ये 35,800 हमारी इन द मनी है। 35,800 कहाँ है, 35,800 यहाँ पे कहीं है नीचे। जब मार्केट यहाँ पे चल रही है ना, यहाँ पे कहीं चल रही है, ये कैंडल्स मार्केट में बन रही है, तो ये 36,800 की स्ट्राइक प्राइस का रेट है उस टाइम 100 रुपये, और ये 36,800 की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है उस टाइम 210 रुपये। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो अगर आप ये मोमेंटम कैच करने के लिए आपने कॉल बाई किया है, आपको पता है, आपने एनालिसिस कर ली कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए, अपसाइड मोमेंटम मार्केट में आना चाहिए, आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी ले लोगे, 100 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस ले लोगे। अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप इन द मनी वाली ले लोगे, 35,800 ले लोगे। दोनों में फ़र्क ये है कि जो इन द मनी आपने ली है उसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, रिवार्ड भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर ये पूरा मोमेंटम आप कैच करते हो तो ये जो 210 रुपये की है ना, ये 350 रुपये की हो जाएगी ये पूरे मोमेंटम में।
जो आज होगी थी, मैंने टाइम चेक कर लिया, ये 210 रुपये की 350 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 140 पॉइंट। ये जो 100 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस है 36,000 वाली, ठीक है, ये कितने की हुई यहाँ पे, ये 170 रुपये की हुई। तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ आपको, इसमें प्रॉफिट हुआ आपको 70 पॉइंट। तो किस में ज़्यादा पॉइंट आपको मिले, इन द मनी वाली में, इन द मनी वाली में। कम किस में मिले, आउट ऑफ द मनी वाली में। अब आते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। देखो, अगर आपको 140 पॉइंट लेने हैं, अगर आपको रिवार्ड ज़्यादा लेना है तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। अगर आप 140 पॉइंट लेना चाहते हो तो आपको रिस्क भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। बड़ा कैसे, आप इन द मनी में काम कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ लगा के रखो कि मार्केट अगर ये स्विंग लो को क्रॉस करेगी, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर मार्केट इसको डाउन साइड क्रॉस करेगी तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे काट दोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट गिर सकती है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे 35,800 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लिया है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, अगर आपने 35,800 की स्ट्राइक प्राइस वाला लिया है तो ये इसका स्टॉप लॉस, अगर मार्केट यहाँ तक गिरेगी, ये 36,000 का 35,975 का लेवल है मान लो, और ये कितना है, 35,900 का लेवल है। तो आप यहाँ पे स्पॉट पे चार्ट पे कितना 75 पॉइंट का ले रहे हो, तो ये 35,800 की जो कॉल आपने ली है, इसमें यहाँ पे कम से कम 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा एटलीस्ट, के मार्केट अगर इस स्विंग लो को क्रॉस करेगी, यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन से निकल जाऊंगा। आपको यहाँ पे रिवार्ड कितना मिल रहा है, 140 पॉइंट का। अगर ये मोमेंटम आपके अकॉर्डिंग आ जाता है, ये मोमेंटम आपके अकॉर्डिंग आ जाता है, तो आपको पूरे 140 पॉइंट मिले। रिस्क कितना हुआ आपका, 40 पॉइंट। रिवार्ड कितना हुआ आपका, 140 पॉइंट। कितना हो गया रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी बात कर लेते हैं छोटी स्ट्राइक प्राइस की, आउट ऑफ द मनी की, जो यहाँ पे 36,000 की कॉल की हम बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे 100 रुपये जिसका प्रीमियम चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस ये वाला रहेगा सेम 75 पॉइंट का स्पॉट के चार्ट पे, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, इसका प्रीमियम बहुत कम है, सिर्फ 100 रुपये है, ठीक है। तो आप कम कैपिटल में काम कर रहे हो, याद रखना, सिर्फ 100 रुपये इसका प्रीमियम है। ये अगर पूरा मोमेंटम आपको मिल जाता है तो यहाँ पे इसका प्रीमियम हो जाता है 170 रुपये। तो आपको कितना रिवार्ड मिला, 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट का आपको रिवार्ड मिला है पूरा मोमेंटम कैच करके। स्टॉप लॉस आपका ये था। सपोज करो मार्केट यहाँ से पलट जाती आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस जब मार्केट नीचे गिरेगी ना, उसके मुकाबले जो 35,800 की कॉल है उसके मुकाबले धीरे धीरे कम होगा उसका प्रीमियम। इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना था, 40 पॉइंट। 40 पॉइंट मतलब अगर मार्केट यहाँ से पलटती तो यहाँ तक आते आते मार्केट में ये पॉइंट तक आते आते 35,800 के 40 पॉइंट प्रीमियम घट जाते, और सिर्फ जो 36,000 आपने लिए उसके प्रीमियम कितने घटे, सिर्फ 20 से 25 पॉइंट उसके प्रीमियम घटे। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो कम पॉइंट आपको चाहिए, कम रिस्क में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक प्राइस अपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप ये देखो कि कौन सा मोमेंटम आप कैच करने की कोशिश कर रहे हो। आपके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट कहाँ तक जाएगी वो तो आप छोड़ दो, आपके अकॉर्डिंग ऊपर जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप स्पॉट के चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लो कि मार्केट अगर यहाँ तक आ जाएगी, ऐसे अगर मार्केट पलट जाती है, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे जाना शुरू कर देती है, तो ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट अगर यहाँ तक आ जाएगी तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। पहली तो बात ये। दूसरी बात, आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज की है। अगर इन द मनी की है तो वहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हो जाएगा, हो सकता है 60 पॉइंट का भी हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल जाएगी, मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग चल जाएगी तो वहाँ पे रिवार्ड भी आपको अच्छा मिलेगा। इन द मनी के प्रीमियम बहुत जल्दी फिर बढ़ने शुरू होते हैं। अगर 60 पॉइंट आपने रिस्क लिया है तो वहाँ पे आपको डबल का रिवार्ड मिल सकता है, बड़े आराम से 120 से 150 पॉइंट मिल सकते हैं इन द मनी में। अगर आपने आउट ऑफ द मनी ली है, मतलब जिसका यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट गिर भी जाएगी उसका प्रीमियम सिर्फ 20-30 पॉइंट गिरेगा, ठीक है, 20-30 पॉइंट गिरेगा, लेकिन उसमें आपको रिवार्ड भी कम मिलेगा। 20-30 पॉइंट गिरेगा तो वहाँ पे आपको 50 से 60 पॉइंट रिवार्ड मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। आपको ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। आपको कम प्रॉफिट कमाना है तो कम रिस्क लेना पड़ेगा। वो आपको मैनेज करना है अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग। आपकी कैपिटल क्या अलाउ कर रही है, किसी स्ट्राइक प्राइस में काम करने के लिए अलाउ कर रही है। अब बात कर लेते हैं दिन की, किस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो।
स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था किस दिन आपको किसी स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। देखिए जो फ्राइडे का दिन होता है वो ऑप्शन सीरीज का पहला दिन होता है। यहाँ पे आप जो एट द मनी है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, उसके नीचे वाले 3-4 आप काउंट कर लो आउट ऑफ द मनी OTM। 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो OTM, उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। उसमें आप स्टॉप लॉस रखो 40 पॉइंट के आसपास आप उसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि फ्राइडे के दिन क्या होता है प्रीमियम ज़्यादा जल्दी डीके नहीं होते, बहुत कम डीके होते हैं, मतलब थीटा डीके बहुत ही कम रहता है। तो उसमें क्या है 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस काफ़ी हो जाएगा अगर आप फ्राइडे के दिन काम कर रहे हो। अगर आप मंडे या आप ट्यूसडे के दिन काम कर रहे हो तो आप जो एट द मनी के एक तो मतलब एट द मनी में भी काम कर सकते हो, 1-2 आउट ऑफ द मनी में काम कर सकते हो, या तो 1-2 इन द मनी में भी आप काम कर सकते हो। अगर आप इन द मनी ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस लगभग 40 से 50 पॉइंट हो जाएगा। बेटर रहेगा कि आप स्पॉट के चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लो एक पॉइंट के आपके अकॉर्डिंग मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर मार्केट को नीचे जाना है, अगर इसको क्रॉस करेगी मार्केट तो नीचे जा सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर लो कि मार्केट में आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, किस पॉइंट के पास रखोगे। अगर स्पॉट पे रखोगे ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस फिर आप लगाओ ही मत, अगर मार्केट घूमते घूमते पलट के यहाँ तक आ जाएगी, जैसे इसको क्रॉस कर रही होगी आप मार्केट प्राइस पे अपनी पोजीशन को निकाल देना। चार्ट तो आप देखते ही रहोगे कि एक डिवाइस के ऊपर और एक डिवाइस के ऊपर आप ट्रेड करोगे, फ़ोन के ऊपर, फ़ोन एप्लीकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि किस दिन आप काम कर रहे हो, इन द मनी में काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड भी आपका ज़्यादा रहेगा। आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे आउट ऑफ द मनी में अपना रिस्क भी कम, मतलब रिस्क तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक पलट जाती, यहाँ तक आ जाती, तो इन द मनी के यहाँ पे अगर 40-50 पॉइंट प्रीमियम कम होते ना तो आउट ऑफ द मनी के 20 से 25 या 30 पॉइंट ही कम होते। तो आउट ऑफ द मनी आपने लिया तो वहाँ पे आपका रिस्क सिर्फ 20-30 पॉइंट है, और इन द मनी लिया है तो वहाँ पे आपका रिस्क 40-50 पॉइंट है। अब ऐसा तो है नहीं किसी के भी ऊपर कहीं पे भी आप थोड़ा सा लॉस दिखते ही पोजीशन को काट दोगे, हो सकता है ये ऐसे रिट्रेसमेंट देखे तब मार्केट ऐसे चली जाती और आप इसी रिट्रेसमेंट में यहाँ पे लॉस लेके बाहर निकल जाते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है यहाँ पे मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। जो आपने पूछा था, जो आपका डाउट था, स्टॉप लॉस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन द मनी में थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, इन द मनी में तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट पलटती है तो इन द मनी के प्रीमियम जल्दी जल्दी नीचे आना शुरू हो जाते हैं, आउट ऑफ द मनी के इतने जल्दी नीचे नहीं आते। इन द मनी के अगर 40-50 पॉइंट नीचे आएंगे तो आउट ऑफ द मनी के 20-30 पॉइंट नीचे आएंगे। आप किस दिन काम कर रहे हो, किसी स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। तो आप बेटर है कि चार्ट आप देखो, आपके अकॉर्डिंग मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, जहाँ आपने ट्रेड लिया है उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट चल रही है तो आप वेट करो प्रॉफिट बढ़ने का, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही, मार्केट पलट रही है वहाँ से, तो एक पॉइंट आपको जरूर मिल जाएगा स्पॉट पे कि कहाँ पे आपको मार्केट से आउट होना है, कहाँ पे। देखो, दो चीज़ आप आइडेंटिफाई करते हो चार्ट के ऊपर, एक तो मार्केट में आपके अकॉर्डिंग यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम आना चाहिए, एक पॉइंट आपके अकॉर्डिंग मार्केट में यहाँ से डाउनफॉल आना चाहिए। ठीक है, जब भी आप मार्केट का एनालिसिस करने जाओगे चार्ट के ऊपर तो ये दो चीज़ें जरूर आपकी नज़र में रहेगी कि इसके नीचे मार्केट जाएगी तो डाउनफॉल आ सकता है, इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। अगर आपने अपसाइड मोमेंटम के लिए कॉल लिया है वहाँ पे कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो जहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आ सकता था वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो। अगर आपने डाउन साइड के लिए लिया है वहाँ पे कि यहाँ से मार्केट में डाउन साइड जाना चाहिए, आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो जहाँ से अपसाइड जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग मार्केट को, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख लो। अगर मार्केट घूमते घूमते पलट के वहाँ तक चली जाती है तो वहाँ पे आप आउट हो जाना। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है यहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाया जो चीज़ मैं समझाना चाहता था और जो चीज़ आप लोगों ने पूछी थी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो बड़े आराम से आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से उसको दोबारा क्लियर करने की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।